नमस्कार दोस्तों, जाकिर सर जी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज हम राजस्थान की वेशभूषा और उसकी जो परिधान वस्त्र जो पहने जाते हैं, पारंपरिक वस्त्र, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको टॉपिक दिखाई दे रहा है, पुरुषों के राजस्थानी परिधान और वस्त्र, पुरुष कैसे कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं, महिलाएं कौन कौन से पहनती हैं। उसी प्रकार आदिवासी महिलाओं के जो विशेष परिधान या वस्त्र होते हैं, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि दोस्तों, हर टॉपिक में राजस्थान की जो कला और संस्कृति है, वो निश्चित तौर पर उससे संबंधित सवाल देखने को मिलते ही हैं हर परीक्षा या एग्ज़ाम में। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला जो अपने टॉपिक रहेगा वो रहेगा पुरुषों के राजस्थानी वस्त्र, यानी पुरुष राजस्थान में कौन कैसे वस्त्र पहनते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है अपने धोती। धोती पुरुषों का जो कमर पर पहने जाने वाला एक सफ़ेद वस्त्र, कमर के नीचे जो पहना जाता है उसको धोती कहा जाता है। और ब्रीचेस, दूसरा अपने ब्रीचेस। ब्रीचेस होता है कमर से नीचे और घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र, जो इस प्रकार से होता है जैसे नेकर टाइप होता है, छोटा होता है, घुटनों तक पहना जाता है। क्योंकि ये जो हम देखते हैं कई बार, अंग्रेज जो प्राचीन समय में जो अंग्रेज हमें फ़ोटो वगैरह में देखते हैं, वो पहने होते हैं ब्रीचेज, जो एक पायजामे टाइप होता है, ऊपर से ढीला होता है और घुटनों तक ये थोड़ा तंग होता है। क्योंकि इसे घोड़े वगैरह पर आसानी से बैठा जा सकता था। तो ब्रीचेस भी पुरुषों का ही है, ये भी घुटनों के नीचे या कमर के नीचे पहना जाता है घुटनों तक। आत्मसुख, अगला है आत्मसुख। ये सर्दियों में कमर से नीचे तक पहने जाने वाला वस्त्र है, ये भी कमर के नीचे ही पहना जाता है। आत्मसुख ये भी ब्रीचेस टाइप ही होता है। आत्मसुख जो वही है घुड़सवारी, इनमें आसानी से बैठा जा सकता है। और जो सिटी पैलेस है जयपुर का, उसमें सबसे पुराना आत्मसुख रखा हुआ है, ये सवाई माधो सिंह का है। सवाई माधो सिंह का जो जयपुर का सिटी पैलेस है, उसमें सबसे प्राचीन आत्मसुख रखा हुआ है। अगला परिधान है वो ढेपाड़ा। ये थोड़े आदिवासियों के हैं, तो ध्यान से देखना, इनसे सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं। ढेपाड़ा क्या है? ढेपाड़ा है आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती। बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये सभी। ढेपाड़ा है वो आदिवासी पुरुषों द्वारा पहने जाने वाली तंग धोती। सवाल ऐसे आ सकता है, ढेपाड़ा क्या है? तो ढेपाड़ा एक आदिवासी पुरुषों का पहनावा है, तंग धोती थी, टाइट धोती रहती है। इसी प्रकार खोयतू। खोयतू है वो लंगोटिया भीलों द्वारा कमर पर बांधे जाने वाली धोती होती है। तो सवाल ऐसे आ सकता है, खोयतू क्या है? ये एक धोती का प्रकार है। कौन पहनते हैं या किससे संबंधित है? लंगोटिया भीलों से संबंधित हैं, तो ये ध्यान रखना है। पोतिया क्या होता है? पोतिया है भीलों द्वारा सिर पर पहने जाने वाला पगड़ी रूपी वस्त्र। पोतिया जो भीलों द्वारा सिर पर पहने जाता है, एक पगड़ी का रूप होता है, या जिसको हम अपनी भाषा में साफा कहते हैं, भीलों के पोतिया कहा जाता है। अंगोछा आदिवासी पुरुषों द्वारा सिर का एक वस्त्र है। आदिवासी पुरुषों का जो सिर पर जो वस्त्र पहना जाता है उसको अंगोछा कहते हैं। फेटा होता है वो मीना और गुर्जर जाति के द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी है। जैसे पोतिया होता है, ये भीलों द्वारा सर पर पहना जाता है, छापा पगड़ी। फेटा, ये भी ध्यान रखना आपको, फेटा ये मीणा और गुर्जर जातियों के जो पुरुष होते हैं वे पगड़ी पहनते हैं, उसको फेटा कहा जाता है। अब जामा क्या होता है? जामा शादी विवाह या युद्ध के समय घुटनों तक पहने जाने वाला वस्त्र। ये जामा, इससे पहनकर आसानी से घुड़सवारी की जा सकती है, घोड़े पर आसानी से बैठा जा सकता है, युद्ध में ये आसानी से
घोड़े पर बैठा जा सकता था। ये जामा पहना जाता है जो युद्ध, शादी, विवाह या युद्ध के समय पहना जाता है। अब है अंगरखी और बुगतरी। ये भी ध्यान रखना है। अंगरखी शरीर के ऊपरी भाग पर बिना कॉलर और बिना बटन वाला चुस्त कुर्ता होता है, ये अंगरखी या बुगतरी। अचकन, ये अंगरखी का दूसरा और संशोधित रूप होता है अचकन, जिसको बिना बटन और बिना कॉलर का होता है। ये हम देखते हैं कई बार पुराने जो लोग हैं वो पहनते, उनके सामने एक जेब टाइप लगा होता है, जेब कह सकते हैं उसको, जेब लगा होता है, तो वो अचकन या अंगरखी बुगतरी का रूप होता है। चोगा, चोगा होता है ये अंगरखी के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र होता है जो घुटनों तक, कंधे से घुटनों तक पहना जाता है, ये चोगा। पटका या कमरबंद, पटका या कमरबंद ये अंगरखी के ऊपर जो बांधे जाने वाला वस्त्र होता है। पटका या कमरबंद जो अंगरखी के ऊपर बांधा जाता है, जिसमें हम देखते हैं कई बार दूल्हा है वो इस पर तलवार वगैरह टांगता है, उसको पटका कहते हैं। प्राचीन समय में जब कोई योद्धा युद्ध में जाता था तब तलवार बांधता था, उसको पटका या कमरबंदी कहते थे। पछेवड़ा, ये सर्दी से बचने के लिए कंबल की तरह मोटा सूती वस्त्र होता है, उसको हम पछेवड़ा कहते हैं। कोपिन, ये इंपॉर्टेंट है। कोपिन क्या होता है? संत सन्यासियों द्वारा पहने जाने वाला विशेष प्रकार का लंगोट होता है ये कोपिन, जिसको कोपिन कहते हैं। तो ये थे पुरुषों के जो राजस्थानी परिधान होते हैं उनके प्रकार। अब है महिलाओं के राजस्थानी परिधान और वस्त्र, महिलाएं किस प्रकार की वेशभूषाएं पहनती है उनके बारे में है। पहला है कटकी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। कटकी अविवाहित महिलाओं की ये ओढ़नी होती है। तो सवाल ऐसा आ सकता है कटकी क्या है, ओढ़नी है या दूसरा परिधान है? तो इस प्रकार में ध्यान रखना है, कटकी ओढ़नी होती है, सिर का वस्त्र होता है। और ये कौन पहनती है? ये अविवाहित या कुंवारी कन्याएं या कुंवारी बालिकाएं पहनती है, ये ध्यान रखना है। तिलका क्या होता है? तिलका मुस्लिम महिलाओं का पहनावा होता है, तिलका, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तिलका कौन सी महिलाएं पहनती है? तो मुस्लिम महिलाएं पहनती है तिलका। अब कांचली क्या होती है? कांचली बाएं सहित पहने जाने वाली चोली का एक रूप होता है कांचली, जिसके बाएं लगी हुई होती हैं उसको हम कांचली कहते हैं। और आंगी, आंगी कांचली का एक रूप होता है जो बिना बाह वाली चोली होती है, उसको आंगी कहते हैं। और कापड़ी, ये भी एक चोली का ही रूप है, कपड़े के दो टुकड़ों को जोड़कर डोरी से बांधे जाने वाली चोली होती है ये, यानी पीछे से डोरी से धागों से बांधा जाता है, उसको हम कापड़ी कहते हैं। ये भी एक चोली है, आंगी भी चोली का रूप है, कांचली भी चोली का ही रूप होता है। अब महिलाओं द्वारा ओढ़ने जाने वाली ओढ़नी होती है, ये महिलाओं द्वारा शरीर पर ओढ़े जाने वाला वस्त्र है ओढ़नी, इसको चुनरी वगैरह भी कहते हैं। मोटड़ा क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। मोटड़ा है लेरिया रूपी ओढ़नी जिस पर धारियां एक दूसरे को काटती हुई लगी हुई होती है, इस प्रकार से एक दूसरे को काटती हुई लेरिया बनाती हुई, लेरें जो समुद्र में लेरें होती है उस प्रकार से हमें दिखाई देती है, उसको हम लेरिया रूपी ओढ़नी कहते हैं, जिसको मोटड़ा भी कहते हैं, मोटड़ा। अरंडी, अरंडी होती है महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाला मोटा वस्त्र, अरंडी है, ये विशेषतः सर्दी वगैरह में पहना जाता है, ओढ़ा जाता है, तो अरंडी महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाला मोटा वस्त्र होता है अरंडी। झिम्मी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। झिम्मी क्या होता है? विवाह के समय जो मामा पक्ष द्वारा दी जाने वाली लाल गुलाबी ओढ़नी, उसको हम झिम्मी कहते हैं। तो सवाल ऐसे आ सकता है, मामा पक्ष द्वारा दी जाने वाली लाल गुलाबी ओढ़नी क्या कहलाती है? झिम्मी कहलाती है। इसका रंग कैसा होता है? ये भी आ सकता है, लाल गुलाबी होता है। अब अगला है लेरिया। लेरिया ये तीज त्योहार के समय ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी होती है लेरिया। विशेषतः लेरिया, ये ऐसा सवाल आ सकता है लेरिया कब ओढ़ा जाता है या कब लेरिया किस त्योहार पर ओढ़ा जाता है? तीज पर, विशेषकर तीज पर, जिसको सतरंगी लेरिया कहते हैं।
अब अगला है पोमचा। ये थोड़े पोमचे ध्यान रखना है, पोमचा इंपॉर्टेंट है। पोमचा है ये प्रसूता महिला द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र होता है। प्रसूता जो महिला होती है जिसने बच्चे को जन्म दिया, उस ये महिला पोमचा ओढ़ती है। तो प्रसूता महिला द्वारा ओढ़े जाने वाला वस्त्र होता है ये पोमचा कहते हैं, जिसका रंग पीला, विशेषतः कैसा रंग होता है, पीला होता है, विशेषतः पीला या गुलाबी या ये होता है, पीला वस्त्र होता है ये, जैसा अपने फोटो में दिखाया गया है। ये पोमचा ये वो, तो ये पीला वस्त्र होता है पोमचा, जो जयपुर का प्रसिद्ध है। ये भी आपको ध्यान रखना है, पोमचा कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का। पोमचा विशेषतः जयपुर का प्रसिद्ध है। पीला पोमचा ये शेखावाटी क्षेत्र में पुत्र के जन्म पर प्रसूता महिला द्वारा ओढ़ा जाने वाला वस्त्र। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पीला पोमचा कब पहना जाता है, कब ओढ़ा जाता है, पुत्र के जन्म पर, बेटे के जन्म पर पीला पोमचा ओढ़ा जाता है। और कहाँ पर, किस क्षेत्र में, शेखावाटी में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है लाल और केसरिया पोमचा। ये कब, पुत्री के जन्म पर ओढ़े जाने वाला वस्त्र। जब बेटी होती है तब लाल और केसरिया कलर का पोमचा ओढ़ा जाता है। तो ये दोनों सवाल कंफ्यूज करने वाले हैं। पीला पोमचा पुत्र के जन्म पर, ऐसे भी आ सकता है पुत्र के जन्म पर प्रसूता द्वारा ओढ़े जाने वाले वस्त्र या पोमचे का कलर कैसा होता है, पीला। और पुत्री के जन्म पर जो ओढ़ा जाता है वो होता है लाल या केसरिया। ये अगला और भी इंपॉर्टेंट है, चीड़ का पोमचा। ये हाड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला द्वारा ओढ़ी जाने वाली काले रंग की ओढ़नी होती है। तो ये भी ध्यान रखना है, चीड़ का पोमचा होता है, उसका रंग कैसा होता है, काला होता है। ओढ़ती कौन है, विधवा महिलाएं ओढ़ती है। कहाँ पर, हाड़ौती क्षेत्र, विशेष तौर पर कोटा, ये ध्यान रखना है, विशेष तौर से कोटा में। अगला है सरारा, महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला सलवार रूपी ढीला वस्त्र। सरारा है वो एक सलवार का रूप होता है, लेकिन थोड़ा सा ढीली सलवार होती है, ढीला वस्त्र होता है, इसलिए उसको सरारा कहते हैं। अब अगला है अपने तीसरा टॉपिक, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले वस्त्र। ये इंपॉर्टेंट है, दामानी। दामानी दामानी है ये मारवाड़ क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली लाल रंग की ओढ़नी। देखो इसी एक ही लाइन में 3-4 सवाल बनते हैं। दामानी क्या है, दामानी एक परिधान या वेशभूषा या वस्त्र का रूप है। कहाँ पे ओढ़ी जाती है, मारवाड़ क्षेत्र में ओढ़ी जाती है। किन के द्वारा ओढ़ी जाती है, आदिवासी महिलाओं द्वारा। और इसका रंग कैसा होता है, लाल रंग। और ये दामानी होती क्या है, ओढ़नी होती है, चुनरी होती है। तो ये 4-5 एक ही लाइन में क्वेश्चन बन रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। दामानी क्या है, मारवाड़ क्षेत्र में आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली लाल रंग की ओढ़नी होती है। अगला है कछाबू। कछाबू है ये आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला घुटनों तक का घाघरा होता है, ये कछाबू। ये ध्यान रखना, ये जो घाघरा होता है इसको कछाबू कहते हैं, आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। ये दामनी ये तो ओढ़नी होती है, और कछाबू घाघरा होता है। नांदना, नांदना है ये नीले रंग का घाघरा होता है, छींट का वस्त्र या घाघरा होता है, इसको नांदना कहते हैं। ये भी आदिवासी महिलाओं द्वारा पहना जाता है। सिंदूरी, ये इंपॉर्टेंट है। सिंदूरी क्या होती है, भील स्त्रियों द्वारा शादी के मौके पर पहने जाने वाली साड़ी। तो ये ध्यान रखना आपको, भील स्त्रियाँ पहनती हैं, कब पहनती है, शादी के मौके पर। क्या है ये, साड़ी है। सिंदूरी क्या है, एक साड़ी है। अगला है ओढ़नी, शरीर को ढकने के लिए सिर पर जो ओढ़ा जाता है वस्त्र उसको हम ओढ़नी कहते हैं। और ये 4-5 ओढ़नियों के प्रकार हैं जो आदिवासी महिलाएं ओढ़ती हैं। तारा बांध की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं की प्रसिद्ध है। केरी बांध की ओढ़नी, लेर बांध की ओढ़नी, पावली बांध की ओढ़नी और ज्वार बांध की ओढ़नी। ये अलग अलग बांध यानी प्रकार, तरीका। तो अलग अलग तरीके से ये ओढ़नियों के जिस प्रकार के स्टाइल पैटर्न होते हैं उस प्रकार से इनके नाम होते हैं। तो ये सभी आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाती है, या विशेष ध्यान रखना आपको। ऐसे आ सकता है सवाल, तारा बांध की ओढ़नी कौन सी महिलाएं ओढ़ती हैं, आदिवासी महिलाएं। कौन सी ओढ़ती हैं, आदिवासी महिलाएं। तो विशेषतः आपको ये ध्यान रखना है, ये जितनी भी बांध की ओढ़नी है ये सब आदिवासी महिलाओं की ओढ़नी का प्रकार है। अगला है लुंगड़ी, लुगड़ी जिसको लुंगड़ी भी कहते हैं, मीणा महिला। ये ध्यान रखना है आपको, लुगड़ी है ये मीणा महिलाओं द्वारा ओढ़ी जाने वाली ओढ़नी होती है।
थैंक यू दोस्तों। ये थी राजस्थान के जो विभिन्न पुरुषों द्वारा, महिलाओं द्वारा और आदिवासी महिलाओं द्वारा ओढ़े जाने वाली या पहने जाने वाले वस्त्र या परिवेश, वेशभूषा, परिधान, इनसे संबंधित क्लास। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।